जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं हैप्पी और खुशी को ज़्यादा प्रमोट नहीं करूंगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी परिस्थिति में कैसे भी खुश रहें और मस्त रहें और बाकी आगे का प्लान करते रहें, आगे काम करते रहें। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है एक शॉर्ट इंग्लिश फनी स्टोरीज है। तो उससे पहले हूबहू इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर बाद में उसे ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो आज का जो ये स्टोरी है, इसका टाइटल है इंग्लैंड और लंदन। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। रॉबर्ट एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है रॉबर्ट। रॉबर्ट गॉट अ जॉब इन अ लैंडलॉर्ड्स हाउस। रॉबर्ट जो रहता है बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और वो काफ़ी दिनों के बाद एक किसी जमींदार के यहाँ, यानी किसी बड़े आदमी के यहाँ उसे एक नौकरी मिलती है। Once a landlord's friend came to his house. एक दिन वो जो उसके जमींदार मालिक थे, उनके यहाँ उनके कुछ दोस्त आते हैं। The landlord called Robert and asked him to bring his binocular. वो दोस्तों के आने के बाद जो लैंडलॉर्ड है, यानी उसके जो मालिक हैं, उसके जो जमींदार मालिक हैं, वो उसे बुलाते हैं कि रॉबर्ट, वो जो दूरबीन पड़ा हुआ है वो लेके आओ। जैसा अक्सर हम करते हैं, तो कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, तो हम अपनी थोड़ी ज़्यादा अमीरियत दिखाने के लिए या अपना थोड़ा पावर दिखाने के लिए हम ऐसे अक्सर करते हैं। वैसे ही उनने बोला अपने नौकर को कि रॉबर्ट, जा करके जो दूरबीन पड़ा हुआ है वो लेके आओ। रॉबर्ट क्विकली went to the landlord's room and brought the binocular. रॉबर्ट जल्दी जल्दी गया और वो दूरबीन उठा करके लेके आ गया। After the friend left, फिर बाद में उसके दोस्त चले, जो उसके मालिक के जो दोस्त हैं वो चले जाते हैं। मतलब उनके जाने के बाद the landlord called Robert and scolded. उसका जो मालिक, जो जमींदार मालिक था, उसने रॉबर्ट को बुलाया और काफी फटकारने लगा, बहुत डांटा। You should have asked me which binocular to bring, the one from England or the one from London. तुम्हें पूछना चाहिए था, ऐसे डांट रहा है उसको, तुम्हें पूछना चाहिए था कि मैं कौन सा दूरबीन लेके आऊँ, वो लंदन वाला या इंग्लैंड वाला, ताकि मतलब कि मेरा थोड़ा और उनको, उनके सामने मेरा एक अच्छा इम्प्रेशन जमे। तो इट वुड सिग्निफाई हाउ रिच आई एम, यानी कि अगर ऐसा तुमने पूछ लिया होता कि मैं कौन सा लेके आऊँ, उन लोगों को क्या लगा कि एक ही दूरबीन रखा हुआ है और वो दिखा रहा है। तो ऐसा तुमने जब पूछा होता कि एक इंग्लैंड वाला या लंदन वाला, तो उनको लगता कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा दूरबीन है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसके पास। तो ऐसा तुमने पूछा होता तो हमारा पहचान जो होता एक बहुत बड़े अमीर आदमी के जैसा उनके नज़र में, मतलब अपना पहचान होता। रॉबर्ट नोडेड हिज हेड। रॉबर्ट जो है अपने सिर हिलाता है। क्या करेगा, मालिक के सामने ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता, सिर हिलाया। फ्यू डेज लेटर, कुछ ही दिनों बाद, अनदर फ्रेंड ऑफ द लैंडलॉर्ड केम टू हिज हाउस। यानी कुछ ही दिनों बाद उनके दूसरे कुछ दोस्त आ गए उनसे मिलने के लिए उनके घर पर। द फ्रेंड सॉ अ लायन स्किन एंड आस्क्ड द लैंडलॉर्ड हु हैड किल्ड इट। वो जैसे आकर के गेस्ट रूम में उसके जो फ्रेंड बैठते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि एक वहाँ पे शेर का मुंडी वाला और चमड़ी के साथ, जो अक्सर पहले के जो अमीर लोग होते थे अपने घर पे हिरण का और उस बाघ शेर वगैरह का रखते थे, तो वैसे एक टंगा हुआ है।
उसका शेर का स्किन, यानी चमड़ी और उसका मुंडी के साथ। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे मित्र, ये जो सामने शेर का ये पड़ा हुआ है, इसे किसने मारा है? किसने इसका शिकार किया? द लैंडलॉर्ड सेड दैट इट वाज हिज फादर। उसने अपने पिताजी के बारे में बताता है कि वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने इसको मारा था, अपनी मतलब वो पिताजी की बहादुरी दिखाने के लिए। द लैंडलॉर्ड देन कॉल्ड रॉबर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग हिज फादर्स फोटोग्राफ। फिर वो जैसे उनकी पुरानी आदत थी, वो अपने नौकर रॉबर्ट को बुलाते हैं कि रॉबर्ट, वो मेरे पिताजी का जो फोटोग्राफ है वो लेके आ जाओ, ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूं कि ये मेरे पिताजी थे, और थोड़ा फेंकूं अपना मतलब बड़ा बड़ा ये दिखाने के लिए। एट दिस रॉबर्ट आस्क्ड, इस पर रॉबर्ट पूछता है, विच वन सर, वन ऑफ इंग्लैंड और वन ऑफ लंदन? यानी कि उसको अब उसके माइंड में ये चीज मेकअप हो गया है कि जो भी कुछ बोलेंगे मेरे मालिक, तो वो सब चीज़ के बारे में मेरे को ऐसे ही मतलब पूछना है कि कौन सा लाऊं, लंदन वाला। तो ऐसे जब उसके पिताजी के फोटोग्राफ के बारे में बोलता है कि लेके आओ, तो भी पूछता है कि कौन सा लाऊं, इंग्लैंड वाला लाऊं या लंदन वाला लेके आऊं। तो इस पे सब जिसके जो दोस्त आए रहते हैं सब हंसने लग जाते हैं कि किसी भी आदमी का एक ही तो पिता होता है और इसके दो पिता कहाँ से हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स, इस कहानी से आप सभी के अंदर एक गुदगुदी हुई होगी, और ये गुदगुदी मेरा उद्देश्य है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।